फेसबुक के सभी दोस्तों को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम। दोस्तों, मैं अफसाने लिखता हूँ, शायरी भी करता हूँ, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है कि मैं किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं रखता। अफसाने जितने लिखे हैं वो फेसबुक पे लिखे हैं और फेसबुक पे ही मौजूद हैं, और यही वजह है उनमें इमला की भी गलतियां हैं और कई दूसरी चीजें भी हैं उनमें। खैर, मैं लिखता हूँ, फेसबुक पे छापता हूँ और उसके बाद उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। आज को एक दोस्त ने मेरा एक अफसाना मुझे भेजा, मैंने आज इट उसको रिपीट करके अपने वॉल पे रखा। उसके बाद अपने उस्ताद ब्रिजनाथ बेदाब साहब ने एक कमेंट लिखा और उसका कमेंट पढ़ने के बाद मैं मजबूर हुआ कि ये अफसाना मैं एक बार फिर पढ़ूं। अफसाना पढ़ने लगा। यकीन मानिए, पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं अपना अफसाना पढ़ रहा हूं और मैं जार जार रो रहा हूं। इस बीच कई सारे दोस्तों के कमेंट्स आए, मैसेंजर पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि वो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो समझते हैं लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाते। नई पौध तो बिल्कुल नहीं पढ़ती, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी पढ़ना नहीं आता। तो उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसका एक ऑडियो बनाऊं और ऑडियो की शक्ल में दोबारा अपने दोस्तों के लिए इसे अपनी वॉल पे रखूं। तो कोशिश मैं कर रहा हूं, कितना कामयाब रहूंगा वो आपके हाथ में है। आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मेरा अफसाना है, आखिरी मंजिल, इससे आप जरूर सुनिएगा आप, और अगर अच्छा लगे तो अपने वॉल पे छापिए, शेयर करिए, दूसरों तक पहुंचा दीजिए। तो आइए सुनते हैं अफसाना आखिरी मंजिल। मैं थका हारा घर पहुंचा और कपड़े बदलकर चाय की चुस्कियों के साथ फेसबुक देखने लगा। यकायक बाहर से कुछ लोगों के दीवार फलांग कर अंदर आने की आवाज आई। घर में पहले ही चोरी का वाकया पेश आया था, इसलिए मैं दौड़ते हुए घर के सहन में पहुंचा, जहां कई लोगों को घर का घेराव करते देखा। अंधेरे के बायस उनकी पहचान करने में वक्त लग रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर कोई भारी चीज दे मारी। मैं जमीन पर लकड़ी के लट्ठे की तरह गिर गया और मेरे सर से खून का फंवारा निकलने लगा। दो लोग मेरे नजदीक आए, पांवों से मेरे जिस्म को पलट दिया और खून से लथपथ मेरे चेहरे पर टार्च की रोशनी डालकर मेरी पहचान करने लगे। फिर एक दूसरे को देखा और लम्हे भर में मेरा खाली पेट गोलियों से भर दिया। मेरे मुंह से आग तक नहीं निकली और मेरी रूह जिस्म से अलग हो गई। कोई दर्द नहीं, कोई आह नहीं, कोई ख्वाब भी नहीं। मैं अपने मुर्दा जिस्म से निकले खून को चारों तरफ फैलते देख रहा था। वो लोग मुझे मारकर चले गए। इतने में बेगम और बच्चे मेरी लाश के पास पहुंचे। वो पड़ोसी के घर में शादी के पटाखे समझकर गोलियों की आवाजों को नजरअंदाज कर चुके थे, मगर घर के साथ ही रहने वाले मेरे ससुराल वालों की चीखें उन्हें बाहर आने पर मजबूर कर गई। फिर क्या था, कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बाल नोचने लगा, कोई मुर्दा जिस्म को पानी पिलाने लगा, तो कोई रिश्तेदारों को मेरे कत्ल की इतला देने लगा। बच्चे पत्थर हो गए थे, बेगम बेहोशी के आलम में थी। मैं वहीं एक तरफ सब देख रहा था। एक एक करके कुछ पड़ोसी भी आने लगे और फिर कुछ नजदीकी रिश्तेदार भी आना शुरू हुए। फिर क्या था, एक गधेले पर आंगन में ही मेरी लाश रखी गई और बाज हमदर्द मेरे हाथ बांधने लगे। मुंह और आंखें बंद करने की कोशिश होने लगी। किसी ने फेसबुक पर मेरे कत्ल की खबर डाल दी, जो फौरन वायरल हुई। मैं देख रहा था। मैं हर जानने वाले को हिलाते हिलाते मेरे कत्ल की वजह पूछने लगा, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं बच्चों के आंसू पूछने लगा, मगर वो मुझे महसूस ही नहीं कर रहे थे। तब जाकर ख्याल आया कि रूह को कोई नहीं देख सकता, ना महसूस कर सकता है। मैं जमा हुए लोगों में अपने दोस्तों को तलाश करने लगा, मगर कोई नजर नहीं आया। रात का वक्त था और खौफ का आलम भी। मैं जल्दी से घर के अंदर घुसा और फेसबुक चेक करने लगा। हर तरफ मेरी मौत की खबर मेरे फोटो के साथ कश कर रही थी।
कुछ अफसोस लिख रहे थे, कुछ मगफिरत की दुआ कर रहे थे, कुछ तो सिर्फ लाइक के साथ RIP लिख रहे थे, कुछ फेसबुक स्माइली से ही काम चला रहे थे, कुछ ने मेरी टाइमलाइन पर मेरे नाम अफसोस और मगफिरत के पैगामात लिख छोड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी यही हाल था, मगर किसी ने मेरे कत्ल पर सवाल नहीं पूछा, वजह नहीं पूछी। मैं कई दोस्तों के लिए कुछ लिखना चाहता था, मगर रूह कहाँ लिख सकती थी। मैं तो सिर्फ देख और पढ़ ही सकता था। मैं फिर वापस निकला। रिश्तेदार रात को ही दफन करने की बातें करने लगे। मौलवी साहब भी आ चुके थे और कुछ लोग उन्हें मशवरा दे रहे थे कि जल्दी से तदफीन की तैयारी कराएं, लोगों को वापस घर भी जाना है। कुछ अपनी घड़ियां देखकर इस बात का अंदाजा लगाने में मशगूल थे कि दफन कब हो सकता है और वो घर कब वापस पहुंच सकते हैं। मैं देख रहा था लोगों ने अब टोलियों में बैठकर मेरे कत्ल पर सरगोशियां शुरू कर दी थी। कोई ये कह रहा था कि ये कुछ ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था, कोई कह रहा था कि ये अपनी जबान की वजह से मारा गया, कोई यहां तक कह गया बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक रिश्तेदार को ये झूठ भी कहते सुना कि इसका सियासतदानों के साथ कुछ ज्यादा ही उठना बैठना था और इसको पहले ही वार्निंग दी गई थी। मैं गुस्से में उसके पास गया और चिल्लाकर बोला, मरकर भी तहमत लगा रहे हो, कुछ तो शर्म करो। यहाँ तो आधी रियासत सियासत से जुड़ी है, उनको क्यों नहीं मारा गया? मैं तो सहाफी था, मेरा काम ही तो हर तरह के लोगों से पढ़ता था, मगर वो मेरी बात कहाँ सुनता। मैं औरतों के कमरे में गया। मेरी बहनें रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थीं। माँ नीम मुर्दा हालत में एक कोने में चंद औरतों के सहारे टिकी सबसे पूछ रही थी, मेरे बेटे ने किया क्या था, क्यों मारा इससे? वो तो सबके काम आता था, सबसे हमदर्दी करता था, मदद करता था, फिर क्यों मारा? मैं सब देख रहा था। मैंने माँ से बोलने की कोशिश की, बहनों के आंसू पूछने की बड़ी कोशिश की, मगर रूह ऐसा कहाँ कर सकती थी। मैंने माँ के कदमों पर सर रखकर रोते रोते कहा, माँ मुझे खुद मालूम नहीं मुझे किसने मारा, क्यों मारा और इन्हें मुझे मारकर क्या मिलेगा। मैं तुम्हारे सवालात का जवाब नहीं दे सकता माँ, ये लोग कहाँ से देंगे। चुप हो जा माँ, चुप हो जा, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। मगर माँ भी रूह की आवाज नहीं सुन पाई। औरतों के कमरे में उसके बाद मैं रुक नहीं सका। मैं बाहर आया। मेरे कुछ दोस्त पहुंच चुके थे, वो भी जनाजे के इंतजार में थे, मगर उनकी तवज्जो ज्यादा सोशल मीडिया पर थी, जहां मेरे मुतल्लिक उनके चढ़ाए गए स्टेटस पर लोगों के कमेंट्स की भरमार थी। मेरे दफ्तर से भी दो एक नजदीकी लोग पहुंच चुके थे और वो दूसरे साथियों की फोन कॉल्स के जवाब में मशगूल थे। मैं उनके बीच खड़ा हुआ और उनकी बातें सुनने लगा। सभी को मेरी मौत पर अफसोस था। मेरे साथ आखिरी बार की मुलाकात और बातचीत को दोहराते हुए मेरे जाने पर दुख का इजहार किया जा रहा था। कोई बच्चों को मिलने वाली पेंशन और रुकुमात के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, तो कोई मेरी बेटियों में से एक को नौकरी मिलने के गैर मुमकिन इम्कानात पर तबसरा कर रहा था। मुझे इतने में याद आया कि मेरे जाती लॉकर में जवानी के इब्तिदाई दिनों की कुछ चीजें हैं, कुछ खतूत हैं, कुछ तस्वीरें हैं जो बाद अज़ मर्ग अब रुसवाई की वजह बन सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी घर के अंदर गया। कमरे में ताला होने के बावजूद मैं बीच दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। संदूक चखोला, सब चीजें उसी में थी। उन्हें वहां से निकालकर कहीं दूर छुपाना चाहता था, मगर मैं किसी चीज को भी हाथ में नहीं उठा पाया। अफू खुदाया, ये क्या? मैं अपनी रुसवाई का ये सामान भी नहीं छुपा सकता। अगर ये बच्चों के हाथ लग गया तो उनकी नजरों में मेरी इज्जत ही खत्म हो जाएगी। बेगम देखेगी तो वो भी मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने आसमान की तरफ नजरें उठाकर बोला, अल्लाह मेरी इज्जत का सवाल है, इतनी इनायत कर कि मैं अपने सब ऐब छुपा सकूं। मगर वहां से कोई जवाब नहीं आया। मैं
मायूसी के आलम में कमरे से बाहर आया। घर में कुछ पुलिस वाले उन लोगों के बयान दर्ज कर रहे थे जिनसे मेरी महीनों से मुलाकात ही नहीं थी। वो भी कागजी कार्रवाई पूरा करके वहां से जाना चाहते थे, उनकी अपनी मजबूरी। मेरे भाई भी वहीं थे, खामोश और सहमे हुए। वो आखिरी रसूमात और फातिहा पर आने वाले खर्चे और उन पर मेरी फैमिली के पड़ने वाले मुमकिन बोझ और मुमकिन जिम्मेदारियों के ख्यालात में गुम थे। इतने में औरतों के कमरे से रोने और सीना कोबी की आवाजों में इजाफा हुआ तो मैं बाहर आया। लोग मैयत उठाकर जनाजे के लिए ईदगाह की तरफ जाने लगे। मेरी छोटी बेटी जनाजे के पीछे पीछे मरसिया करने लगी। मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती, मुझे पापा के बाजू के बगैर नींद नहीं आती। मेरे पापा को वापस लाओ, अल्लाह के लिए मेरे पापा को वापस लाओ। मेरे मुंह से हिचकियां निकलने लगी, मेरी आंखों में आंसू टपकने लगे और मैं जनाजे के पीछे पीछे ईदगाह की तरफ निकलने लगा। जनाजे की तैयारी हो रही थी। मेरी नजर नजदीकी कब्रिस्तान पर पड़ी, जहां ताजा खुदी कब्र के किनारे पर दो फरिश्ते हाथ में कुछ सवाल लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके लिए अफसाना पढ़ते पढ़ते एक बार फिर मैं रोया। उम्मीद है आपको ये अफसाना पसंद आया होगा, क्योंकि ये कश्मीर में घर घर की कहानी है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। उम्मीद करता हूं कि आप ये अफसाना अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आप इसे शेयर जरूर करेंगे। दीजिए मोहम्मद हुसैन जफर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।